बिहार के लोगों, खासकर बिहार के उन माता-पिता और नौजवानों जो दिन-रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं। ज़रा रुकिए, आज आपसे एक बेहद गंभीर सवाल पूछना है हमें। हर साल जब बिहार के अलग-अलग विश्वविद्यालयों से लाखों छात्र अपने हाथों में ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर निकलते हैं, तो उनके चेहरों पर खुशी क्यों नहीं? एक अजीब-सा डर क्यों होता है? वो डर होता है रोजगार के बाजार का, क्योंकि जैसे ही ये युवा किसी नौकरी के इंटरव्यू में बैठते हैं, तो इंटरव्यू लेने वाला उनकी यूनिवर्सिटी का नाम या उनके 80% 90% नंबर नहीं देखता। वो सीधा पूछता है, डिग्री तो ठीक है, पर आपके पास स्किल कौन सा है? और ठीक उसी मोड़ पर हमारे युवाओं का सालों का संघर्ष, माँ बाप की कमाई के लाखों रुपए और वो चमचमाती हुई डिग्री महज एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आखिर हमारी व्यवस्था हमारे बच्चों को ज्ञानी और कुशल बनाने के बजाय सिर्फ डिग्री बांटने वाली मशीन क्यों बन गई है? हम हवा हवाई बातें नहीं करेंगे। आइए आपको सरकारी और राष्ट्रीय सर्वे के वो आंकड़े दिखाते हैं जो बिहार की उच्च शिक्षा की रीढ़ की हड्डी तोड़ चुके हैं। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बिहार का ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो सिर्फ 17.1% के आसपास मंडरा रहा है। इसका मतलब है कि 12वीं पास करने वाले युवाओं में से सिर्फ मुट्ठी भर ही उच्च शिक्षा तक पहुंच पाते हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 28.4% है। राष्ट्रीय नियम कहता है कि देश में हर 1 लाख की आबादी पर कम से कम 30 कॉलेज होना चाहिए, लेकिन हमारे बिहार में 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 7 कॉलेज उपलब्ध हैं। जो कॉलेज पहले से चल रहे हैं, उनकी क्षमता का जनाजा निकल चुका है। भारत में औसतन एक कॉलेज में 789 छात्र पढ़ते हैं, लेकिन बिहार के एक-एक कॉलेज पर 2088 से ज्यादा छात्रों का बोझ है। बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के इतने बच्चों को भेड़ बकरियों की तरह ठूस दिया गया है। और अब बात हमारे राज्य के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की। मुख्यमंत्री जी अभी पिछले महीने ही आपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बिहार के 211 ब्लॉक में 7 निश्चय 3 योजना के तहत नए सरकारी डिग्री कॉलेज का बड़े तामझाम के साथ उद्घाटन किया। आपने मंचों से बड़े बड़े दावे किए कि आप बिहार में एआई और कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी खोलेंगे, कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य करेंगे। सुनने में ये बातें बहुत आधुनिक और शानदार लगती है सम्राट चौधरी जी, लेकिन क्या आपने कभी इन जमीनी रिपोर्टों को देखा है? हाल ही में मीडिया द्वारा किए गए रियलिटी चेक में साफ हुआ कि जिन 211 नए डिग्री कॉलेजों का आपने फीता काटा है, उनमें से अधिकांश के पास ना तो अपनी अस्थायी इमारत है, ना आधुनिक लैब्स हैं और ना ही पर्याप्त स्टाफ हैं। कई जगहों पर तो ये कॉलेज काम चलाओ ढंग से उधार के कमरे में शुरू कर दिए गए हैं। मुख्यमंत्री जी, जब पुरानी व्यवस्था ही वेंटिलेटर पर है, तो नई खोखली इमारतें खड़ी करने की इतनी हड़बड़ी क्यों है? आप कहते हैं कि सरकार इन कॉलेजों में संविदा पर कर्मचारी बहाल कर रही है, लेकिन हुजूर, क्या आप जानते हैं कि बिहार के पुराने विश्वविद्यालयों में आज भी परमानेंट प्रोफेसर और नॉन टीचिंग स्टाफ के हजारों पद खाली पड़े हुए हैं सालों से? आप कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेजों में कंप्यूटर अनिवार्य करेंगे, लेकिन जहां बिजली के तार तक नहीं पहुंचे, जहां बरसात में छतें टपकती हैं, जहां के सरकारी कॉलेजों में आज तक प्रैक्टिकल्स लैब में मकड़ी के जाल लगे हैं, वहां आपका छात्र कंप्यूटर और एआई कैसे सीखेंगे? सिर्फ हेडलाइंस बनाने वाली राजनीतिक से बिहार का भविष्य नहीं सुधरने वाला है सम्राट जी। बिहार के छात्र का सबसे बड़ा दर्द सिर्फ संसाधनों की कमी नहीं है, सबसे बड़ा दर्द है वक्त की बर्बादी। बिहार के कई ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहां 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स पूरा होने में 4 से 5 साल लग जाते हैं और लग रहे हैं। दूसरे राज्यों के बच्चे 21 साल की उम्र में डिग्री लेकर नौकरियां शुरू कर देते हैं, और हमारे बिहार का युवा 24-25 साल की उम्र तक सिर्फ इस कतार में खड़ा रहता है कि कब उसका पार्ट थर्ड का एग्जाम होगा और कब रिजल्ट आएगा। यह युवाओं के जीवन के सबसे कीमती सालों की सरेआम चोरी है, और इसके लिए सीधे तौर पर हमारी सरकार यह युवाओं के जीवन के सबसे कीमती सालों की सरेआम चोरी है, और इसके लिए सीधे तौर पर हमारी सरकारी नीतियां और लापरवाह रवैया जिम्मेदार है। बिहार के लोगों, अब समय आ गया है कि हम सरकार से सिर्फ नए कॉलेजों की गिनती मांगना बंद करें। हमें आंकड़ों का जाल नहीं चाहिए, धरातल पर बदलाव चाहिए। हमारी सरकार से साफ साफ मांगे हैं। पहली मांग है, संख्या नहीं गुणवत्ता सुधारो। नए कॉलेज खोलने का जो भी बजट है, उसका एक बड़ा हिस्सा पहले से चल रहे पुराने डिग्री कॉलेजों को
सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने, उनकी लैब्स को हाईटेक करने और लाइब्रेरी को आधुनिक बनाने में लगाया जाए। दूसरी मांगे हैं, संविदा के भरोसे पूरी उच्च शिक्षा को मत छोड़िए। प्रोफेसरों और लैब इंचार्जों की खाली पदों पर तुरंत पक्की और पारदर्शी बहाली की जाए। हमारी तीसरी मांगे हैं, कॉलेजों के पुराने सिलेबस को बदलिए, अपग्रेड कीजिए। डिग्री के साथ साथ टेक्निकल डिग्री, वोकेशनल ट्रेनिंग को अनिवार्य किया जाए ताकि डिग्री मिलते ही युवाओं को रोजगार मिल सके। चौथी मांगे हैं, हर हाल में सेशंस को समय पर पूरा किया जाए। देरी करने वाले कुलपतियों और अधिकारियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। बिहार का युवा ज्ञान की धरती का वंशज है, उसमें मेहनत करने का क्षमता है, आईएएस आईपीएस बनने का हुनर है और देश के निर्माण में पसीना बहाने का जज्बा है। लेकिन उससे राजनीतिक रैलियों के खोखले वादे नहीं, बल्कि सचमुच की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उन्हें चाहिए। जागिए सम्राट जी और अपने प्राथमिकताओं को बदलिए। बिहार को डिग्रियों की दुकान नहीं चाहिए, ज्ञान की असली मंदिर चाहिए। इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि यह पटना के सचिवालय से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक गूंजे। जय हिंद, जय बिहार।